मुस्लिम समाज में काफी रोष है और हम लोग आज शुरुआत किए हैं, रोड में निकले हैं और जरूरत पड़ेगा तो जेल भर का आंदोलन भी शुरुआत कर सकते हैं। की प्रॉपर्टी होगी लेकिन अब उसको हटा दे रहे हैं। अब जो है इसमें तो परेशानी होगी। पिछले बार तो एनआरसी में आपने हमको परेशान किया, पूरे मुसलमानों का कहा पूरे जो है हिंदुस्तान के आवाम को परेशान किया कि सब अपने कागज के लिए परेशान थे। कुर्सी है उस पर अगर आप हाथ रख देंगे और बोलेंगे कि ये जो है ये कुर्सी है, आप इसको साबित करो कि आपकी है। मेरे घर में है, मेरी कुर्सी है, हम उसमें बैठ रहे हैं, सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो न्यायालय में चला गया तो फिर जब तक फैसला नहीं होगा तब तक जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका मतलब आप मस्जिदों में ताला जड़ना चाहते हैं, आप मजारों में ताला जड़ना चाहते हैं, आप जो है दरगाहों पे ताला जड़ना चाहते हैं, आप उसको बिल्कुल हम 72 में तो हजारों को हरा सकते हैं, हम 72 में हजारों को हरा सकते हैं। हम अली असगर जैसे मानने वाले लोग भैया, हम खोट पे चलने वाले नहीं है। हम कसम खाते हैं लोग की संपत्ति में जो हाथ डालेगा गलत दबाने का काम करेंगे, पास होने नहीं देते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रांची की धरती से सली भाई को आप लोग को बहुत शुक्रिया। एक अभी वक्फ बिल को लेकर जो है सो अभी नए युवा से बात करेंगे, इनकी सोच क्या है अभी झारखंड के डेवलप पर, या फिर मुसलमानों की जो सरकार जो आए दिन कानून बना रहे हैं उस पर हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे। जी, मेरा नाम आफ्ताब आलम है। कहाँ से आए हैं? हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं और रातू से। कितना बहुत ज्यादा गुस्सा लग रहा है? तो गुस्सा तो रहेगा भाई, जो काला कानून लाया गया है हमारे मुस्लिम समाज के लिए, सरकार जो तानाशाही अपना दिखाते हुए, ये सब नहीं चलेगा। हम लोग आज रोड पर उतरे हैं संवैधानिक तरीका से और जरूरत पड़ेगा हम लोग जेल भरो आंदोलन का भी आगाज करेंगे। अच्छा, अभी और धरना देना है या फिर? ये तो अभी शुरुआत है। आपको पता होगा कि पूरे भारत में सिर्फ एक राज्य है जो ममता बनर्जी जो है सो खुल के समर्थन किया है। ये हम वक्फ बिल जो कानून लेके आए मोदी सरकार, उनको हम लागू नहीं करने देंगे। तो क्या उम्मीद लगता है, आप सरकार बनाए हैं गठबंधन की, तो क्या उम्मीद लगता है हेमंत सोरेन मानेंगे? जिस उम्मीद के साथ हम लोग वोट दिए हेमंत सरकार को, तो हम लोग पूरा दबाव बनाएंगे कि ये हम लोग अगर किसी तरह कुछ बात होगी तो हम लोग सरकार पर दबाव बना के इस काला कानून को वापस कराने के लिए मांग करेंगे, क्योंकि हम लोग वोट दिया है और सरकार में बैठाया है। और अगर हम लोग वोट नहीं देते, हम लोग की आबादी बहुत ज्यादा है झारखंड में और पूरे आबादी एक तरफा होकर वोट दिया है और हेमंत सरकार को यहाँ पर बैठाया है, क्या यही दिन देखने के लिए बैठाया क्या? इसलिए तो ऐसा होने नहीं देंगे। सरकार पर हम लोग जिस तरह से वोट दिए उसी तरह दबाव बनाकर, जिस तरह से ममता बनर्जी पूरा खुलकर समर्थन कर रही है उसी तरह से हेमंत सरकार को भी खुलकर समर्थन करना होगा। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि 1995 में जो ये वक्फ बिल जो था, तो 95 के बाद अभी जो फिलहाल जो चेंजिंग हुआ है, मतलब चेंजिंग को उसको संशोधन बोल सकते हैं हिंदी में, उसमें आप लोगों को क्या लग रहा है, कुछ दिक्कत है इसमें? दिक्कत काफी है। दिक्कत नहीं होता तो कौन आता है रोड पे? यहाँ साफ साफ दिक्कत दिख रहा है। यहाँ पे गैर मुस्लिम को लाया जा रहा है, वक्फ का संपत्ति मुस्लिम का और उसका सदस्य और मेंबर रहेगा हिंदू। ये कहाँ का न्याय है? इसलिए हम लोग मुस्लिम समाज में काफी रोष है और हम लोग आज शुरुआत किए हैं, रोड में निकले हैं और जरूरत पड़ेगा तो जेल भर का आंदोलन भी शुरुआत कर सकते। मेरा नाम नौशाद आलम है और मैं आमिया संगठन का केंद्रीय सचिव हूँ। और आमिया संगठन और ऑल मुस्लिम संगठनों के द्वारा आज ये जो है महाधरना का आयोजन किया गया था। आज रांची में इसकी शुरुआत है। पूरे झारखंड में यह आंदोलन खड़ा आज के बाद हो जाएगा। बहुत जगह से टाइम भी फिक्स हो गया है। आपको पूरे झारखंड में इस आंदोलन को देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, आपको हम बार बार यही सवाल कर रहे हैं कि 1995 में लागू हुआ था, लागू नहीं हुआ था, मतलब पहले से ही बना हुआ है ना। 1995 वाला ही कानून इसमें जो अभी आया, मोदी सरकार जो है तो चेंजिंग की है, मतलब संशोधन किया है ना। तो इसमें जो संशोधन किया है उसमें क्या दिक्कत हो रहा है? अगर लागू हो जाता है तो मुसलमानों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? संविधान में संशोधन ये कानून का अधिकार है, संविधान का अधिकार है, लेकिन उसके तहत में आप रह के संख्या बल के आधार पर जो है जबरदस्ती किसी के ऊपर कोई कानून थोप नहीं सकते हैं। जो 1995 का जो एक्ट था उसमें किसी तरह का त्रुटि नहीं था, जिसके कारण लोग इत्मीनान थे। लेकिन ये जो है 2024 में जो बिल लाई और 25 में ये कानून बन गया, इसको लेकर काफी मुसलमानों में रोष है, नाराजगी है, क्योंकि ये सीधा सीधी मुसलमानों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ है। जो है धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की प्रयास की जा रही है, इसीलिए सारे मुसलमान परेशान है। मैं बता दूं कि जो नया एक्ट जो लागू किया गया है उसमें 2-3 तरह की चीजों को जो है एक्स्ट्रा जिसमें जोड़ा गया है, जिसके चलते हुए काफी मुसलमान परेशान है। पहला तो यह है कि आप कह रहे हैं कि जो है कोई नॉन मुस्लिम जो है वो वक्फ में को नहीं कर सकता है, कोई नॉन मुस्लिम वक्फ नहीं कर सकता है, मतलब दान डोनेशन नहीं दे सकता है, लेकिन वो मेंबर रहेगा।
अरे भाई, अब मेंबर रहेगा और इसका कानून अब जो है वो दोनों सदन से पारित कर दिए और राष्ट्रपति महोदया से भी साइन करके और कानून बना दिए। आप जो है संख्या बल के आधार पर पार्लियामेंट में जो आपको अधिकार मिला है उसके अधिकार पर हमारे धार्मिक मामलों पे तो आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अगर आप जो है ये अमेंडमेंट ला दे कि मुसलमानों को जो है किसी नॉन मुस्लिम के आगे जो है पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगा, तो इसको मुसलमान एक्सेप्ट करेगा क्या? जस्ट लाइक इसी तरह का ये बात है कि आप जो है जो मुसलमान जो है वो वक्फ करता है अल्लाह के नाम पर, जो है जमीन को देता है, उसमें मदरसे बनते हैं, मस्जिद बनता है ना, कब्रिस्तान बनता है, जो है उसमें तरह तरह के जो है फलाही काम होते हैं, उस पर आप जो है जबरदस्ती जो है दूसरे को ला रहे हैं, जबकि दूसरे कम्युनिटी के साथ ये मामला नहीं है। दूसरा कम्युनिटी के साथ भी अगर ये मामला करते हैं, आप जो है हिंदू न्याय बोर्ड में कोई मुस्लिम को आप जगह नहीं दे रहे हैं, सिख न्याय बोर्ड है उसमें आप किसी को जगह नहीं दे रहे हैं, तो मुसलमानों के साथ आखिर आप दिखाना क्या चाहते हैं? मुसलमानों के साथ ये रवैया अपनाना क्यों चाहते हैं? मुसलमानों को जो है इस देश का दूसरा नागरिक जो है बना के आप रखना क्यों चाहते हैं? दूसरा ये है कि आप जो है जो वक्फ बाय यूजर, जो 1995 में जो कानून था वक्फ बाय यूजर, उसमें ये था कि जो है जिसको इस्तेमाल कर रहा है लोग, है ना, अब जो है आज़ादी से पहले से मस्जिदें हैं, आज़ादी से पहले से कब्रिस्तान है, आज़ादी से पहले जो है दरगाहें हैं, मीनारें हैं। अब वो सारी चीज़ों को जो वक्फ का जो एक्ट था, कानून था पिछला कानून, उसमें ये कहा गया था कि जो वक्फ बाय यूजर है, मतलब जो इस्तेमाल में लाया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा, वो स्वतः वक्फ की प्रॉपर्टी होगी। लेकिन अब उसको हटा दे रहे हैं। अब जो है इसमें तो परेशानी होगी। पिछले बार तो एनआरसी में आपने हमको परेशान किया, पूरे मुसलमानों का कहा कि पूरे जो है हिंदुस्तान के आवाम को परेशान किया कि सब अपने कागज के लिए परेशान थे। आज जो है आप जो है जो रजिस्टर्ड होगा उसी को वक्फ की संपत्ति मानेंगे, और किसी के पास अगर जो है मौखिक रूप पर कोई वक्फ कर दिया होगा, सादे पेपर्स पर वक्फ कर दिया गया होगा, तो उसको तो आप नहीं मानेंगे। तो फिर जो है एक कुर्सी है, मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि एक कुर्सी है, उस पर अगर आप हाथ रख देंगे और बोलेंगे कि ये जो है ये कुर्सी है, आप इसको साबित करो कि आपकी है, मेरे घर में है, मेरी कुर्सी है, हम उसमें बैठ रहे हैं, सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कुर्सी मेरी है। अब इसमें आप जो है हाथ रख दिए और बोल रहे हैं कि आप इसको साबित कीजिए, इसका बिल लाइए, कहाँ से है, पूरा उसको साबित कीजिए, है ना। और अगर जब तक साबित नहीं कर पाएंगे तब तक उस कुर्सी पे हम बैठ भी नहीं सकते हैं। मामला ये है कि अगर जो है मामला अगर न्यायालय में चला गया तो फिर जब तक फैसला नहीं होगा तब तक जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसका मतलब आप मस्जिदों में ताला जड़ना चाहते हैं, आप मज़ारों में ताला जड़ना चाहते हैं, आप जो है दरगाहों पे ताला जड़ना चाहते हैं, आप उसको बुलडोज करना चाहते हैं, तो इसको मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मुसलमानों का ये वक्फ का जो मामला है वो मामला सिर्फ दुनिया का नहीं है, ये मामला आखिरत से संबंधित है। और आखिरत अगर बर्बाद हो जाए, आप हमारे ऊपर लाख कीचड़ डाल दो तो हमारा ये शरीयत सुन्नत रहा है कि हम आपको फूल पेश करेंगे, आप हमको गाली दे दो, हम आपसे प्यार से बात करेंगे, लेकिन जब हमारी धार्मिक मामलों पर आप हस्तक्षेप करोगे तो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और इसके लिए जो है जितना कोशिश करना पड़ेगा उस कोशिश को हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।